हेलो स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस जो कि जेई मेन 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है। इफ़ लिमिट x टेंस टू 1 साइन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b दैट इज इक्वल टू -2, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर फाइनाइट लिमिट आप देखो, जब आप यहाँ पर x टेंस टू 1 दे रखा है तो 1 यहाँ पर रखोगे। x की जगह जब आपने यहाँ पर 1 रखा तो 3 बना, यहाँ क्या बनेगा 1 रखने पर -4। तो 3 + 1 4, 4 - 4 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 1 ही, ये भी 0 हो गया। यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। जब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो 2 - 7 यानी कि यहाँ -5 मिलेगा, प्लस a मिलेगा, प्लस b मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी -5 को 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये बच रहा है आपके, तो इसको 0 करोगे तभी ये 0.0 फॉर्म बनेगी। और फिर इस लिमिट को आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद क्या आंसर आता है आपका? -2 आता है। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि -2 आएगा इसको सोल्व करने पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर a और b आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं, राइट। तो वो ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, अब उस a और b की वैल्यू पूछने के लिए उन्होंने हमको क्या दे दी? वैल्यू इधर -2 वैल्यू दे दी। तो यहाँ पर 0 बने उसके लिए क्या होगा? a प्लस बी -5 आपका 0 आना चाहिए डिनोमिनेटर में 0 बनने के लिए। ठीक है, तो फॉर फाइनाइट लिमिट हमको एक इक्वेशन a और b की ये मिल गई, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां पर फॉर इनफाइनाइट लिमिट। फॉर इनफाइनाइट लिमिट पहले तो आप क्या करो, यहां इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाओ यहां पर, और एल हॉस्पिटल रूल लगा करके इसको थोड़ा सा आप क्या है सिंप्लीफाई कर लो। तो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a, और न्यूमरेटर की बात करें तो साइन का होता है कॉस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर इसका हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x माइनस 4 आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब यहाँ वापस अगेन x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे फॉर फाइनाइट लिमिट। फॉर फाइनाइट लिमिट हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 - 14 प्लस a दैट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 1 रख करके देख लो आप क्या बन रहा है आपका। न्यूमरेटर में तो 0 ही बन रहा है, तो इस डिनोमिनेटर में ये बन रहा है 6 - 14 प्लस a, इसको भी 0 बनाना है क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आपकी ये लिमिट रहेगी। इसको सोल्व करने पर आपको -2 मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। तो 6 - 14 प्लस a को आपने 0 लिखा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिली? a की वैल्यू मिल गई साहब। a की वैल्यू क्या मिल गई? 8 मिल गई। और ये इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसमें आप a की वैल्यू 8 पुट करिए, तो 8 प्लस b -5 दैट इज इक्वल टू 0। सो b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई। अब आपसे पूछा गया है साहब a माइनस बी बताओ, तो a है 8 और b है -3। तो यहाँ से 8 + 3 बना और ये क्या बना आपका? 11 बना। तो फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या आया? 11 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आया है आपका जेईई मेन 2022 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 6, पाई स्क्वायर बाय 3, पाई स्क्वायर बाय 2 एंड पाई स्क्वायर। ये आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ये डिनोमिनेटर जो दे रखा है ना, x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, यानी कि -1 को हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टर करके एक टर्म बना लेते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टर्म आपकी बन रही है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इस टर्म को, और यहाँ से 2x अगर कॉमन लेता हूँ माइनस का, तो यहाँ आपका बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से बनेगा का माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म में यहाँ पर लिखूँगा इसकी जगह पर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। तो अब आपको ये देख करके क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये तो काम हमारा सेट हो गया। अब इसको भी आपको सेट करना है, तो इसको सेट करने के लिए थोड़ी सी और तिकड़म हमको भिड़ानी पड़ेगी। तिकड़म हम क्या लगाएं कि इसको हम लिखें साइन 1 माइनस एक्स पाई अपॉन 1 माइनस एक्स पाई, और पाई से आप ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था तो पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और इसका भी क्या है आपका यहाँ स्क्वायर है। देखो अब इस टर्म को हमने कैसे लिखा हमको देखना है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो होल इस पे भी स्क्वायर आ गया और इस पे भी स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 को का होल स्क्वायर है, तो इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी खोलेंगे तो सेम यही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको तो हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर को तो लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर नीचे हमने पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको पता है कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई। साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, साइन पाई माइनस पाई एक्स करा, और वो पाई क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब यहाँ देखो ये जो टर्म बनेगी आपकी, ये जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, लिमिट x टेंस टू 1 साइन 1 माइनस एक्स पाई अपॉन पाई 1 माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर आ गए, कांस्टेंट है ना तो उसको इधर कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी 1 बन रही है। फॉर्मूला हम जानते हैं, लिमिट x टेंस